महारानी के गुप्त प्रेम से जन्मी एक लड़की अब राजकुमारी होने का दावा करती है। क्या वह असल में दूसरी रानी की बेटी है? राजा को पता चला। फिर कुछ ऐसा हुआ। राजमहल की शाम थी जब महल के बड़े दरवाजे पर एक खूबसूरत जवान लड़की, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी पर आंखों में गहरा दर्द, वह लड़की थी आरुष्य। उसके हाथों में एक पुराना गहना था जो रानी का खास था। वह उनके गुप्त प्रेम की याद था। महारानी सरिता अपनी बुद्धि और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध अब वृद्धावस्था में थीं। उनके पति राजा हरीश एक निष्पक्ष शासक थे और उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी काव्या महल की रोशनी थी। आरुष्य की आंखों में ज्वाला थी और चेहरे पर एक मुस्कान जो पीड़ा को छिपा रही थी। उसने कहा, मैं महारानी सरिता की बेटी हूं, मुझे अपना अधिकार चाहिए। राजकुमारी काव्या को अब मेरे लिए स्थान त्यागना होगा। महल में अफरा तफरी मच गई। सभी स्तब्ध थे। यह लड़की कौन? कहां से आई इतनी साहस के साथ? राजपुरोहित ने उसका चेहरा ध्यान से देखा। उसकी भौहें, आंखें, सब में महारानी की छवि थी, लेकिन नजरों में एक अलग सी तीव्रता, जैसे कोई पुराना प्रतिशोध। महारानी सरिता रात को अपने कक्ष में लेटी हुई थीं। आरुष्य की बातें उनके मन में हलचल मचा रही थीं। मेरी तो केवल एक बेटी है, काव्या, वे विचारती। लेकिन अगले दिन दरबार में आरुष्य ने सबके समक्ष कहा, रातों के रहस्य कभी दबे नहीं रहते महारानी। क्या आप मुझे नहीं जानती? 19 साल पहले की बात थी। रेगिस्तान की ठंडी रात में महल के गुप्त रेतीले बाग में महारानी सरिता अकेली बैठी थीं। चंद्रमा रेत पर चांदी बिखेर रहा था। तभी द्वार खुला और अंदर आया एक युवा योद्धा, विक्रम। उसकी आंखों में विद्रोह था और महारानी की आंखों में छिपा आकर्षण। तुम्हें यहां आने की आज्ञा नहीं, महारानी ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में कोमलता थी। विक्रम निकट आया। मैं आपके आदेशों का दास नहीं, महारानी। मैं उस रात की प्यास मिटाने आया हूं जो आपने अपूर्ण छोड़ दी थी। महारानी ने अपना हार उतारा। उनकी सांसें तेज हो गईं। उन्होंने विक्रम का हाथ अपनी कमर पर रखा और कहा, आज मैं महारानी नहीं, मात्र एक नारी हूं। उसने फुसफुसाया। उनके होंठ मिले दीवारें गवाह बनी, एक ऐसे रिश्ते की जिसे राज कहलाना मुनासिब नहीं था। रात गहराई, कपड़े उतरे, सांसें टूटी और जिस्म एक दूसरे में घुलते चले गए। भोर होते ही महारानी ने विक्रम को महल से निर्वासित कर दिया। लेकिन उस रात के पश्चात उनके गर्भ में एक नया जीवन अंकुरित हो गया। गुप्त रूप से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसे महल से दूर एक सेविका को दे दिया गया। महारानी ने कहा था, इसका अस्तित्व कभी प्रकट नहीं होना चाहिए, किंतु सत्य कभी नष्ट नहीं होता, वह वापस लौटता है। अब 19 साल बाद आरुष्य महल के फाटक पर खड़ी थी। दरबार सजाया गया। राजा, महारानी, राजकुमारी काव्या सभी उपस्थित थे। मध्य में आरुष्य खड़ी थी, उसकी आंखों में ज्वाला। तुम झूठ बोल रही हो, काव्या ने चीखा। आरुष्य मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में विष था। नहीं काव्या, मैं वो ज्वाला हूं जिसे तुम्हारी मां ने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन राख में दबी चिंगारी जब भड़कती है तो पूरा साम्राज्य जल जाता है। वह आगे बढ़ी। तुम मुझे रोक सकती हो? तुम में वो सामर्थ्य है या केवल राजकुमारी का पद? काव्या का क्रोध उफान पर था। रात को वह अपने कक्ष में सोचती रही, क्या आरुष्य वास्तव में बहन है या छलावा? उसी रात आरुष्य महारानी के कक्ष में पहुंची। तुम यहां क्या कर रही हो? महारानी भयभीत हुई। आरुष्य ने द्वार बंद किया। आपने मेरा बाल्यकाल छीन लिया, लेकिन एक वस्तु दी। यह मुखाकृति जितना छिपाओ उतना मैं आपसी समान लगती हूं। वह झुकी, महारानी के कान में बोली, नारी की कोख से जन्मा शिशु अवैध नहीं होता। अवैध वो होता है जो मां बनकर भी मातृत्व न निभा सके। फिर मुस्कुराई। काव्या को बता दो, मैं केवल सिंहासन नहीं, उसका सर्वस्व छीनने आई हूं। अगली सुबह महल का वातावरण परिवर्तित था। काव्या भाला फेंकने के मैदान में अभ्यास कर रही थी, पसीने से लथपथ, लेकिन आंखों में केवल आरुष्य का चेहरा। वो मां का अपमान है। तभी पीछे से स्वर गूंजा, इतनी परिश्रम, मुझसे पराजय का भय। काव्या ने मुड़कर देखा। आरुष्य की चाल में शेरनी का आत्मविश्वास था और आंखों में वो झलक जो इश्क और इंतकाम के बीच होती है। तुम सोचती हो कि महारानी की पुत्री होना तुम्हें महान बनाता है, लेकिन वास्तविक महारानी वो होती है जो बिना मुकुट के भी सबको भयभीत कर दे।
काव्या ने भाला आरुषि की ओर ताना। यदि यह सब सिंहासन के लिए है तो अभी समाप्त कर दूं तुम्हारा खेल। आरुषि ने भाला पकड़ा और अपनी गर्दन पर दबाया। मार दे काव्या, लेकिन स्मरण रख, रक्त से रक्त का बंधन नहीं टूटता। यदि मेरा लहू बहेगा तो तुम्हारी मां की वास्तविकता भी बह जाएगी। काव्या कांप गई, भाला गिर गया। आरुषि निकट आई, कान में बोली, अब मेरी बारी। तुमने मेरा अधिकार छीना, अब मैं तुमसे तुम्हारा प्रेम छीनूंगी। राजकुमार रुद्र को। काव्या की आंखें बड़ी हो गईं। नहीं, रुद्र मेरा है, वो तुम्हें देखेगा भी नहीं। आरुषि हंसी, मैं वो अपूर्ण रात्रि हूं जिसे तुम्हारी मां ने दबाया। अब वो रात्रि पूर्ण होगी और रुद्र मेरी लौ में भस्म हो जाएगा। रात्रि हुई। आरुषि राजकुमार रुद्र के कक्ष पहुंची। मंद कदम, जादुई प्रभाव। द्वार खुला, रुद्र ने देखा। आरुषि काली चुनरी में, बाल बिखरे, अधरों पर हल्की मुस्कान। मुझे एक बार निहार लो राजकुमार, मेरी आंखों में उतरोगे तो काव्या विस्मृत हो जाएगी। कक्ष बंद हुआ और उस रात्रि एक महारानी की पुत्री अपनी बहन के प्रेम से खिलवाड़ किया। आगे की कहानी के लिए कमेंट करें।